प्रेस लॉर्ड भाइयों, गॉस्पेल स्पार्क पावर में आप सभी का स्वागत है। आज हम विषय लेकर आए हैं कि झूठ असत्य है जो नहीं बोलना चाहिए। हमने अक्सर सुना होगा और हम अक्सर चर्च में जाते हैं तो वहां पर हम सुनते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमें परमेश्वर की एक नियम भी दिए हुए हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो हम आज इसी विषय पर देखेंगे। हम पढ़ेंगे न्यायों की पत्री जो 16 अध्याय और उसका हम 4 से पढ़ेंगे। इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। हम जानते हैं कि एक शिमशोन नामक एक व्यक्ति है जिसने बाइबल के अपने सामर्थ का जो इस्तेमाल है सही से ना कर पाया, जिसके कारण उस पर विपत्तियां पड़ी। हमारा आज यही विषय है कि झूठ असत्य है जो नहीं बोलना चाहिए, जो कि हमारे सामर्थ को, हमारी शक्ति को कम कर सकता है। हम जो रोजाना भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, जिसके कारण हम सामर्थ से भर जाते हैं, परंतु कुछ गलतियों के कारण हम उस सामर्थ को कम कर देते हैं। हालेलुया। यहाँ पर शिमशोन ने अपने जिंदगी में जो गलती की है, उसने एक स्त्री से जो अपने प्रेम करने लगा और उसके बाद हम देखते हैं कि उसने वहां पर झूठ बोलते बोलते गया। एक बार उसने उस स्त्री से कहा, दलीला से, कि आप जो है कि मेरे बालों को बांध दीजिए। एक बार उसने कहा मेरे हाथों को बांध दीजिए। एक बार उसने अलग अलग रीति से उसने कहा और झूठ बोल दिया। बहुत बार झूठ बोला उसने और एक बार उसने सच बोल दिया। तो झूठ का परिणाम ऐसा हुआ कि उस पर विपत्तियां पड़ी और वो घटना हम सब जानते हैं कि वो घटना में अपने आप को उसने बंदी गृह में डालवा दिया और अपने आप को सामर्थ्य से कम कर दिया, परमेश्वर से दूर हो गया, जिस कारण झूठ बोलने के कारण। तो हमें भी प्रियो ये ध्यान रखना है कि हम भी चर्च में रहते हैं, हमें से कभी भी सच बोले, कभी झूठ ना बोले, कि परमेश्वर की सामर्थ हम में से कम ना हो बल्कि बढ़ते जाए। हम चर्च में इसीलिए आते हैं कि हमारी सामर्थ बढ़े। हम प्रभु में और भी आगे जाने के लिए हमें सामर्थ की जरूरत होती है। हमारे अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है वो सामर्थ से काम करता है जब हम सत्य बोलते हैं। अगर हम झूठ बोलते हैं तो पवित्र आत्मा हम उन्हें शोकित करते हैं और हमारी सामर्थ उसमें कम हो सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे का हम एक वचन और पढ़ेंगे। आगे का हम वचन पढ़ेंगे नीति वचन उसका 6 अध्याय उसका 19वां वचन को हम पढ़ेंगे। झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हम जानते हैं कि परमेश्वर को झूठ बोलने वाला व्यक्ति पसंद नहीं, झगड़ा करने वाला व्यक्ति पसंद नहीं। तो हम भाइयों कि हम हमेशा मसीह में सत्य बोले और अच्छा रहे, ताकि हमारी सामर्थ कम ना हो। और परमेश्वर को झूठा व्यक्ति पसंद नहीं है। जो झूठ बोलेगा वो अपने सामर्थ को कम करके आप ही उसमें फंसेगा। जिस तरह हमने देखा कि शिमशोन ने अपने लाइफ में सब अच्छे काम करते करते उसने क्या किया, अपने सामर्थ से भरे हुए उस व्यक्ति ने परमेश्वर के सामने, मनुष्य के सामने झूठ बोला। उसने उस स्त्री से कहा मेरे हाथ बांध दो, उसने हाथ बांधा, फिर भी वो हाथ में से तोड़ दिया, क्योंकि उसकी सामर्थ उसने अपने बालों में थी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी रीति से उसने और भी एक बार ऐसा कहा कि मुझे ऐसा करो वैसा करो, तो फिर भी वहां पर भी वो विजय हुआ। लेकिन उसने एक बार सत्य बोल दिया, मेरे बाल को अगर तुम काट दोगे तो मेरी सामर्थ कम होगी। तो इसी रीति से उसने जो झूठ बोलता रहा और फिर सच बोला, उस कारण उसकी सामर्थ चली गई। तो ये याद रखे प्रियो कि हमारे जुबान में हमेशा सत्य बोलने की जो है आदत होनी चाहिए। हमें हमेशा सही बोलना है, सत्य बोलना है, जिसके कारण हम सामर्थ से भरे रहेंगे और अपने जुबान का गलत इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जुबान का हमारा हिसाब देना है हमारे परमेश्वर को। आगे का और एक वचन हम पढ़ेंगे। हम आगे और एक वचन पढ़ेंगे कि भजन संहिता उसका 62 और उसका 9 वचन। सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही है। तोल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब साथ से भी हल्के हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने यहाँ पर पढ़ा कि परमेश्वर का वचन कहता है जो असत्य बोलेगा वो कैसा है, परमेश्वर के सामने नीच हो जाता है।
और वो हल्का निकल जाता है, जिस कारण वो सच ना बोलने के कारण। हम जानते हैं कि दुनिया में भी हम अगर सच बोलेंगे तो हमारा वहां पर एक वेट होगा, एक वजन होगा। अगर हम झूठ अगर बोलते जाएंगे तो वहां पर हमारे लिए वहां पे नुकसान होगा, मनुष्य हम पर विश्वास नहीं करेंगे। तो इसी कारण परमेश्वर हम पर विश्वास भी करते हैं, मनुष्य भी विश्वास करते हैं मसीह में। तो हमें हमेशा सच बोलना है, जिस कारण हम और भी सामर्थ से बढ़ते रहेंगे और अपने सामर्थ को हम खोएंगे नहीं। और आगे हमने देखा कि किस कारण शिमशोन ने अपने लाइफ में झूठ बोलने के कारण अपने सभी सामर्थ को गवा दिया था। इसीलिए हम भी प्रियो अपने जो सामर्थ में परमेश्वर ने दी है उसे ना खोए, उस सामर्थ को हमें बढ़ाना है, आगे चलना है। इसीलिए हम परमेश्वर से दुआ भी करते हैं, प्रभु हमें सामर्थ से भर दे, हमें शक्ति से भर दे, हमें अच्छाई से जीना सिखा दे। तो इसलिए हमें परमेश्वर कहते हैं अपनी जुबान का इस्तेमाल हम सही रीति से करेंगे तो हम हमेशा सामर्थ से बढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जिस तरह न्याय की पत्री में हमने पढ़ा, न्याय की पुस्तक में दिया है शिमशोन के 16 अध्याय हमने अगर हम पढ़ेंगे वहां पर हम देखेंगे कि शिमशोन दलीला एक दोनों के बीच में जो भी प्रेम था उसके बीच में उसने झूठ बोलते गया और आगे हम जानते हैं कि उसके ऊपर उस झूठ बोलने के कारण उस पर विपत्ति आ पड़ी। केवल झूठ बोलने के कारण, सच अगर बोलता था तो उस पर ना आती। फिर भी आगे हम जानते हैं कि हमें नीति वचन में हमने पढ़ा, उसके बाद में स्तोत्र भोजन संहिता हमने भजन संहिता में हमने पढ़ा, वहां पर भी परमेश्वर कहते हैं झूठ ना बोलो, सच बोलो। सच हमें स्वतंत्र रखता है, अच्छा रखता है। इसी वचन के तहत जो हमें आज वचन दिया प्रभु ने कि हमें सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। हमारा यही विषय था आज कि झूठ असत्य है और जो नहीं बोलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। झूठ जो है असत्य है, जो नहीं बोलना चाहिए। इस विषय से हमें प्रभु आशीष करे। सबको जय मसीह।